एवरीबॉडी, री और सिल्क चार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक नया टॉपिक पे पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कि आपके ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने करंट लव इंटरेस्ट, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, ये सबके लिए है। सो मेरे पास है यहाँ पे 3 पाइल, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हमेशा के लिए आप एक से ज्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो और आप एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये 1 कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं आपके बारे में जो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके पहले मैं बता दूं गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। और ये आप किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, आपके करंट पार्टनर, एक्स, क्रश, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसके लिए ये वाला रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले टैरो में से मैसेजेस लेंगे, फिर ऑरेकल में से लेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं गाइस, जो लोग दिसंबर में फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो वो लोग प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्रोसेस दिया हुआ है। आपको बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस हमारा चैनल जो है वो शेयर करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है और आप वो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो 4 कार्ड्स हो गए, एक और हम लोग लेंगे। ऑल राइट, आ गए हमारे पास सारे कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो साइंस ऑलरेडी आ गया है वो है हेरोफेंट यानी कि टॉरस, एम्परर यानी कि एरीज, 3 ऑफ पेनिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस। फिर हमारे पास और भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, चलिए कार्ड्स लेकर इनको क्लैरिफाई करते हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करके हमें मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेनिकल्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन। 2 ऑफ पेनिकल्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है द मून। और 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है द सन। वाओ, आपके यहाँ पे कितने सारे मेजर अरकानास है नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत एयर साइन भी आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और फायर साइन भी आया है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। लियो स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, पाइसिस भी काफी स्ट्रांग हो सकता है, सैजिटेरियस स्ट्रांग हो सकता है। ऑल राइट, पहले बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की बात यहाँ पे करते हैं, जो क्या है 10 ऑफ कप्स विद द सन, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने करंट पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी रिलेटिव के बारे में पूछ रहे हो जिसके बारे में आपको जानना है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, बट मेजोरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कमिटेड पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो कि उनको आपके बारे में आखिर क्या अच्छा लगता है। पहले चीज मैं बता दूं गाइज, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको कमिटमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, आप अपने फैमिली को खुश रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हो, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लिए किसी इंसान में उनके फिनेंशियल स्टेटस से ज्यादा उनके इमोशंस कैसे है, वो दूसरों को कैसे केयर करते हैं, दूसरे के बारे में कैसे सोचता है, उनको खुश रख पाता है या नहीं, या फिर उनको खुश रखने की कोशिश कम से कम करते हैं या नहीं, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही आपकी वो खूबियां है जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो इस पर्सन के लाइफ में, जो बहुत ज्यादा खुशियां लाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो जिनके साथ आपके चिल्ड्रन भी है, एंड दैट पर्सन फील्स वेरी वेरी ब्लेस्ड to have you as a partner and of course the mom or dad of your children. ठीक है,
ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ठीक है, जो उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब बाकी कार्ड्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आया है हेरोफेंट विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी फॉर्म ऑफ टीचर हो सकते हो, ठीक है, जो लोगों को एडवाइस देते हो, अपने लाइफ लेसन्स को सिखाते हो। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में टीचर ना भी हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में सिखाते हो। अगर वो गलत राह पे चलते हैं तो आप उनको सही राह दिखाने की कोशिश करते हो। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई साइकिक हो, टैरो रीडर हो, किसी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी को आप प्रीच करते हो, ठीक है, जिसमें भी आप बिलीव करो, और लोग जो है ना आपके जो एडवाइस है वो फॉलो करके बहुत ज़्यादा उनको लाइफ में हेल्प मिलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हो, आप उनको भी हेल्प करते हो ताकि वो सही राह पे आए, ठीक है। जो सही चीज़ है लाइफ में, उन चीज़ों को अहमियत दे, उन चीज़ों पे एफर्ट्स पुट कर, ठीक है। फॉर सम पीपल आई सी आप किसी रिहैब में भी काम कर सकते हो, आप किसी काउंसलर का काम कर सकते हो, जो एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आया है एरीज विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप में मैच्योरिटी और इनोसेंस में एक बहुत अच्छी बैलेंस है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्डली बिहेव करते हो। अगर आप किसी फैमिली के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे है तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया जाए आप काफ़ी अच्छे से उसको निभाते हो। बट उसके साथ साथ आप में एक बहुत चाइल्डिश नेचर है जो बहुत उनको पसंद है। पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप में ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, या फिर आप उनको जाहिर नहीं करते हो, या फिर बताते नहीं हो। नो, आप टाइम टू टाइम अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जरूरत हो आप बचपने दिखाए, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे आप मैच्योरिटी दिखाए, ठीक है। बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा अच्छे घुल मिल सकते हो, मुझे लगता है, ठीक है। इस पूरे पाइल से मुझे लगता है चिल्ड्रन का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड कोई ये फ्रेंड या रोमांटिक इंटरेस्ट कोई हो सकता है, या आपके कजिन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं एज एन एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर। आप बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको अपने लाइफ में हेल्प करते हो, उनके हॉबीज़ में हेल्प करते हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हो यहाँ पे पेंटर्स हो, या फिर आपको स्केचिंग पसंद है, और ये जो आप में टैलेंट है ये उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पे लगता है इन कार्ड से गाइस कि अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे तो आप टीम एफर्ट बहुत अच्छे से पुट करते हो। जो टीम में काम होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हो, और अगर कुछ भूल चूक हो भी गए किसी से तो आप उसको जाने देते हो, ठीक है। मतलब आप इतना झगड़ा करने में बिलीव नहीं करते हो, यू गिव मोर प्रेफरेंस टू पीस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ अनबन भी हो जाता है लोगों के साथ तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप एक मीडिएटर बनने की कोशिश करते हो और उस चीज में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने करियर को लेके, अपने स्टडीज को लेके, जो चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमारे पास आया है टेम्परेंस विद द हैंग्ड मैन। इन दो कार्ड से भी मुझे लगता है कि आप जो है हीलिंग और पीसफुल लाइफ में बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, ठीक है। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप उस चीज से थोड़ा सा ब्रेक लेना पसंद करते हो, थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर देते हो, अकेले रहते हो, और अपने इंट्यूशन के जरिए आप उस चीज में कोई नया पर्सपेक्टिव ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ इम्बैलेंस्ड है तो उस चीज में बैलेंस लाने के लिए आप दूसरों के मदद लेने से ज्यादा अच्छा आप खुद पे काम करते हो, और खुद की तो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर आप ज्यादा करते हो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो मुझे लग रहा है गाइस कि अगर आप लाइफ कभी भी आपको कोई ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप अपने आप को उस चीज से अडेप्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो, ठीक है। आप दूसरों से कम एक्सपेक्टेशंस रखते हो और अपने आप से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो ताकि वो जो नया सिचुएशन है उसमें आप खुद को एडजस्ट कर पाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। ऑल राइट, तो इससे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से जगल करते हो, ठीक है। आप अपने काम को भी प्रेफरेंस देते हो, आप अपनी इमोशंस को भी प्रेफरेंस देते हो, और
कहीं ना कहीं आप कैसे इस चीज को करते हो वो एक टॉप सीक्रेट है जो इस इंसान को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो चीज है वो आपके बारे में बहुत ज्यादा अडोर करते हैं, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आता कि आप बैलेंस आखिर कैसे बना लेते हो यार, आप इतना सब कुछ चीजें कैसे हैंडल कर लेते हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, उनके नजर में आप एकदम एक, मतलब क्या बोलूं, मतलब एक मजिशियन की तरह हो, ठीक है। मतलब सब कुछ जो है आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, सब कुछ आप मैनेज कर लेते हो, फिर भी हैप्पी रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। सो ये तो उस इंसान को जरूर जानना है कि आप आखिर कैसे इस चीज को मैनेज करते हो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं दूसरे डेक से, एनर्जी ऑरेकल से, कि उस इंसान को आपके बारे में क्या पसंद है, ठीक है। आखिर कौन से वो चीजें हैं आपके बारे में जो उनको आपके तरफ, अगर लव इंटरेस्ट है तो अट्रैक्शन फील कराते हैं, प्यार आता है उनको। वाओ, आई हैव गॉट द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। सो कुछ लोगों के लिए 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनका एज, बर्थडे, या फिर आपका बर्थडे जो है वो मार्च में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4, स्ट्रैटेजी, ऑल राइट, नंबर 21 और 3, ओके, 3 नंबर फिर से आया है, ऑल राइट। सो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड मुझे मिला है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, सो द गार्डन एंड द गेट से मुझे ये लग रहा है कि आप जो इंसान हो वो तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेते हो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले एक इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हो, ठीक है। आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअली कोई बात बोल देना ताकि दूसरों को बुरा लग जाए, ऐसे इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। बहुत सोच समझ के टाइम लेके ही आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है। बट अगर आप लेते हो तो उस चीज से आप स्टिक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सो इसके साथ मुझे लगता है कि अगर आपने कभी भी कोई मॉनिटरी लॉस फेस किया है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में रहे हो, तो आपको पता है कि आपको उतने जितना पैसा आपके पास है उसमें मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक मंथ के लिए 1 लाख रुपए दे, तो आपको पता है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल लीड करना है ताकि आप उनमें मैनेज कर पाओ। इन द सिमिलर वे, अगर कभी ना कभी आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम थी और आपके पास सिर्फ 10,000 था एक महीने के लिए, तो आपको पता है कि उस चीज में कैसे, उतने पैसे में कैसे आपके लाइफ को आपको मैनेज करना है, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप बहुत आपका जो दिमाग है वो काफी ज्यादा शार्प है, आई फील आप बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत अच्छे से आप प्लानिंग करते हो, ठीक है। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप बहुत प्लान करके चीजें करते हो जो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इस पर्सन को कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने शायद इनको कुछ एडवाइस दिए होंगे जो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए होंगे, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑल राइट, चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। सो अगर ये आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड आ गया है सोलमेट, ब्यूटीफुल। सो ये जो इंसान है वो आपको जरूर अपना सोलमेट मानते हैं, अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है, ओह माय गॉड, कॉलिंग इन योर सोलमेट। मतलब इस इंसान को पूरी तरीके से भरोसा है कि बस आप ही इनके सोलमेट हो, और अगर आप ऑलरेडी आप इनके लाइफ में नहीं हो तो ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करे ताकि आप आ जाओ। नेक्स्ट आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ओके। सो बेसिकली इन 3 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आप दोनों में फिलहाल कम्युनिकेशन की बहुत कमी है, सो डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ही इस इंसान के ट्रू सोलमेट हो, ठीक है। तो आप इनके सोलमेट हो और ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है ताकि ये आपके साथ बातचीत कर पाए, ठीक है। अगर वो पूरी तरीके से बंद हो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, आप लोगों की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, तो फिर मुझे लगता है कि आपके साथ इनका जो भी दिल का फीलिंग्स है, अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है उनके बारे में भी वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए एंजल आंसर से कुछ देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान, क्या चीजें आपकी पसंद है। ओके, एक और चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आई थिंक कॉन्वर्सेशन उनको बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप उनके साथ बातचीत करते हो, ठीक है। सो
डेफिनेटली वो ये जो टाइम है आपके साथ बात करने का, वो कुछ कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है, ठीक है, मतलब he or she wants to have a long conversation, मुझे लग रहा है। ऑलराइट, चलिए एंजल आंसर से कुछ कार्ड्स लेते हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है इज नो। ओके, सो नो के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि अगर आपने कभी किसी चीज को नो बोला है या फिर किसी इंसान को नो बोला है, ठीक है, तो उनको पता है कि यू हैव सेड इट विद अ प्योर हार्ट, और जो अच्छा होगा आप दोनों के लिए उसी को कंसिडर करके आपने बोला है। वाओ, आई हैव गॉट फॉरगिवनेस। सो यस, इस इंसान को अच्छा लगता है कि आपने इनको कहीं ना कहीं फॉरगिव कर दिया है, ठीक है। सो आई थिंक आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपको नो बोला है बट आपने इनको फॉरगिव कर दिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ शायद आपको नहीं मिला है फिर भी आपने फॉरगिव किया, इसीलिए ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, एक और कार्ड हम लोग लेंगे गाइस एंजल आंसर्स से। वाओ, अबंडेंस। सो ये जो इंसान है उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अबंडेंट हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अबंडेंस अपने लिए बनाए हो, ठीक है, क्रिएट किए हो, मैनिफेस्ट करके हो, हार्ड वर्क करके हो। सो बेसिकली दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट हो, ठीक है। एक फाइनल कार्ड हम लोग ले लेंगे कि ये इंसान आखिर क्यों आपको पसंद करता है, ठीक है, आपकी कौन सी चीजें उनको पसंद है। एक और कार्ड चलिए देख लेते हैं, पाइल नंबर 1। वाओ, हाई ऑनर। सो आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो, एज 25 हो सकता है, आप किसी ऑनरेबल जॉब में हो या ऑनरेबल काम करते हो, कुछ लोग हो सकता है सोसाइटी के लिए काम करते हो, आर्मी या डिफेंस पे हो, ठीक है। सो बेसिकली उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान हो, आपके बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। सो ये भी चीज है जो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीज आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें अच्छी लगी है और कौन से पिक कार्ड आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय, माय पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने नंबर 2 ये पाइल चूज किया है, चलिए देख लेते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको दिसंबर में फ्री रीडिंग जीतना है सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ, और उसका स्क्रीनशॉट हमें डीएम कर दे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, अर्थ साइन हो सकता है गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है ये, ठीक है। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है। एरीज एनर्जी है विद द एम्परर। ओके, वाओ, एक और कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, लियो। टू ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मोर एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, सॉरी क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके आया है द एम्परर। फिर से आपको एम्परर मिला है गाइस, 2 बार एम्परर मिला है यहाँ पे। सो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है, वाह, 2 कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको दोबारा मिला है, और आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड दे लेते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई करके हमारे पास आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ओके, फिर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करके हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे जो फायर साइन है वो तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे एयर एनर्जी भी आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी क्या है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप
बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो, चाहे उसके लिए आपको खुद के ऊपर भी प्रेशर क्यों ना करना पड़े, ठीक है, आप कर लेते हो। और हमेशा एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या लव इंटरेस्ट हो या रिलेटिव्स हो या कलीग्स हो, जो भी हो, जिसमें एक इक्वल एफर्ट्स दिया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हो। इनफैक्ट अगर आपके सर पे बहुत ज्यादा बर्डन ऑलरेडी है, फिर भी आप ये इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करते हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बर्डन हो, ठीक है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फैमिली, जो भी हो। अब हमारे पास आया था एस ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस फिलहाल है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, आप शायद फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, एक अच्छा बिजनेस के ओनर हो या एक अच्छे जॉब में हो, या फिर आप एक पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो भी पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली। सो ये एक चीज है जो उनको आपके बारे में पसंद है, और अगर आप एक सेल्फ मेड मैन या वुमन हो देन डेफिनेटली उनको ये चीज बहुत अच्छा लगता है। फिर आया है हमारे पास पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द 10 ऑफ wands एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली गाइज ये इंसान, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, आपको 10 ऑफ wands जो है 2 बार मिला है, यानी कि आप दोनों में जो ब्रेकअप हुआ है या फिर जो सेपरेशन हुआ है वो काफी ज्यादा बर्डन था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान ने शायद आपको कभी जताया होगा कि ये जो रिश्ता है, ये जो आपका प्यार है, उनके लिए बोझ है, और कहीं ना कहीं शायद इस इंसान ने आपको छोड़ के वो चले गए होंगे विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बट इन सब के बावजूद भी आप इनके पास एक नए ऑफर लेकर गए हो कभी ना कभी, या कम्युनिकेट करने की कोशिश किए हो, चाहे उनके ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना रहे, आप हमेशा एक लविंग और केयरिंग एटीट्यूड उनको दिखाने की कोशिश किए हो, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है तो तुम वही मेंटेन करो, मैं तो चली, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका यही जो अंदाज है वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम के टाइम में भी आप उनके साथ दिए हो, आप उनके साथ बात किए हो, उनके प्रॉब्लम्स को सुने हो, ठीक है, और कोशिश किए हो कि उनके साइड में अगर आप फाइनेंशियली भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो तो कम से कम इमोशनली आप उस पर्सन को सपोर्ट किए हो, ठीक है, उनके बुरे टाइम में। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो है एम्परर विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई फादर फिगर हो या आपके घर में कोई फादर फिगर हो, ठीक है, नाउ टेक इट एज इट रेजोनेट्स गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर आपके ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आप एक मैरिड मेल या फीमेल हो, ठीक है, मतलब आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली के, आपके पेरेंट्स के या आपके स्पाउस के पेरेंट्स के या आपके बच्चों के, तो कहीं ना कहीं आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब यू आर अ ब्यूटीफुल सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ठीक है, आप अपने ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आपके ऊपर आ जाता है तो भी आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में मुझे लगता है अगर आपके ऐसा कोई केस है कि आप एक किसी इंसान से प्यार करते हो जहाँ पे उनके फैमिली की तरफ से आपको लेके बहुत ज्यादा वो लोग दुविधा में है या आपको मानने की कोशिश नहीं करता, या कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा रिलीजियन या कास्ट या एज का, जिसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स है वो आपको मानना नहीं चाहता, उसके बावजूद भी आपने कोशिश किया है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपने उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है, तो ये एक चीज है जो उनको आप में अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आया है स्ट्रेंथ विद द क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो एक इंसान हो, आप सिर्फ लविंग और केयरिंग ही नहीं हो बल्कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो मेंटली, ठीक है। कुछ लोग होते हैं प्यार के मामले में अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट भी भूल जाते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन बेगिंग एंड प्लीजिंग, बट उस दौरान में क्या होता है ना, खुद का जो रिस्पेक्ट है वो इंसान खो देता है। बट आप लोग जो हो मेरे पायल नंबर 2, मुझे लगता है कि आप लोग एक रिश्ते में एफर्ट्स डालते हो, अपना एक मदरली केयर देते हो, ठीक है, उनको संभालने की कोशिश करते हो। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपका जो पार्टनर है आपसे एज में छोटा है, तो आपका जो प्यार है वो एक मदरली लव उनके लिए होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्चरिंग होता है जो उनको दूसरे रिलेशनशिप से नहीं मिले है, ठीक है। सो यस, उन आप में वो बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज देखते हैं, बहुत ज्यादा स्किल्स देखते हैं, और आपका जो दिल है उनके हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े है, ठीक है। You have a big heart and you have a lot of emotions for this person.
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ इनके करंटली कोई रिश्ता हो, रोमांटिक रिलेशनशिप या पास्ट में हुआ हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है जो कभी कभी ब्रेकअप और सेपरेशन भी दिखाता है, ठीक है। पीछे मून है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आपका जो भी लव इनके तरफ था, प्यार था, ठीक है, वो चीज वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो चीज वो बहुत ज्यादा अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो आपका लविंग नेचर वो अभी बहुत ज्यादा मन ही मन सोच रहा है कि कितना अच्छा था, ठीक है, जो उनको अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। अब अगर ये करंट पार्टनर है जिनके साथ आप रिश्ते में ऑलरेडी हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो आपको वो प्यार, वो केयर कभी ना कभी नहीं दे पाता है, फिर भी आप पीछे नहीं हटते हो, आप अपना जो प्यार और केयर है वो देते हो उनको, ठीक है। आप समझते हो कि हमेशा इंसान एक अच्छे मूड में नहीं रहता है, बुरे टाइम में भी आपका जो सपोर्ट है वो उनके लिए रहता है, ठीक है। आपका जो लॉयल्टी है उनके तरफ वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या वो चीज है जो इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा पसंद करता है। पाइल नंबर 2। वाओ, पहला ही कार्ड देखिए आ गया है डोर टू रोमांस। सो आई थिंक आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो। मैं पाइल नंबर 2, इस इंसान को आप बहुत ज्यादा रोमांस देते हो। सो ऑफ कोर्स आपका जो रोमांटिक नेचर है वो बहुत ज्यादा उनको पसंद है, ठीक है। ओके, 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, किसी का एज भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है जर्नी। तो कहीं ना कहीं आप शायद इनके लाइफ के जो जर्नी हो उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं शायद आपने कभी ट्रैवल किया हो इनसे मिलने के लिए या इनका साथ देने के लिए, ठीक है, या इनके साथ कहीं ट्रैवल किए हो। सो बेसिकली आप अगर ट्रैवलिंग पसंद करते हो सो वो चीज उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक और कार्ड हम लोग लेंगे यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए। इनडिसिशन, ऑलराइट। सो उनको लगता है कि कभी अगर आपको इनडिसिशन होता है, ठीक है, तो आप जो हो उसके बाद सोचने समझने के बाद हमेशा करेक्ट डिसीजन लेते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये जो पार्टनर है या ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव मेंटालिटी के है, उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, बट आप जो हो उनको गाइड करते हो करेक्टली और आप उनको हेल्प करते हो, ठीक है। अब चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो क्यों वो आपको पसंद करते हैं, और कुछ गाइडेंस और मैसेजेस यूनिवर्स के तरफ से। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं अगर चीजें इस इंसान के साथ बुरी हो गई थी, आप उनको छोड़ के नहीं चले गए, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में एक चांस उनको दिए हो। या फिर अगर ये आपके एक्स है, ठीक है, आपको तो समझ में आएगा अगर ये आपके एक्स है, सो ये एक्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को प्लीज एक और चांस दीजिए, क्योंकि आपकी जो अच्छाई है वो उनको समझ में आ गए है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है वेरी सून। सो आई थिंक आपने जो है आपका जो भी डिसीजंस है उनको लेके आप काफी जल्दी ले लिए थे, ठीक है, इन द बिगिनिंग जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, चाहे करंट पार्टनर हो या एक्स हो। और वेरी सुन के साथ मुझे ये भी लगता है शायद ये इंसान जो है बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर मिलना चाहते हैं या फिर एटलीस्ट बातें तो जरूर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये आपका कोई एक्स हो सकता है जिनको रिकंसिलिएशन चाहिए। ओके, चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ऑलराइट। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिनके फैमिली में कुछ इश्यूज था अब दोनों के रिश्ते को लेके, बट ये जो इंसान है हील कर रहा है और बहुत जल्द आई थिंक कर भी लेगा क्योंकि वेरी सून का कार्ड आया है। सो अगर फैमिली की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, सो आई थिंक वो चीज जो है ये इंसान सॉर्ट आउट करके आने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज है तो आई थिंक आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका जो रिश्ता है उसमें आप एक और चांस दे पाओ, और ये चीजें उनको अच्छी लग रही है, ठीक है। चलिए एंजल आंसर्स से देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। सो कुछ लोग हो सकते हो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, शायद आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, होममेड फूड खा रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस पैंडेमिक के टाइम पे अपना ध्यान रख रहे हो, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल हो और सेल्फ लव और सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए आपके पास वेरी सून का भी कार्ड आया था और अब आ गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई थिंक कुछ ना कुछ शायद आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वेरी सून। हो सकता है इस पर्सन को रिलेटेड ही कुछ हो सकता है, ठीक है, और वही सोच के शायद उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ दिनों में शायद रिकंसिलिएशन हो जाए, तो आप लोग कैसे रहोगे, आपके कौन से अच्छे अच्छे चीजें हैं जो फिर से वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे या फिर फील कर पाएंगे, वही चीज शायद सोच के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आया है वेट। सो यस, समथिंग इज कमिंग, पाइल नंबर 2, वो तो मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए ये रिकंसिलिएशन का एक वाइब मुझे यहाँ पे आया है, जो ये इंसान आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एज अ पार्टनर आप एक ऐसे इंसान हो जैसा उनको और फिर लाइफ में किसी के साथ फील नहीं हुआ है, या फिर किसी और को वो चाहते नहीं है, ठीक है, वो इस रिश्ते को ही चाहते हैं। अगर कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है, सो आई थिंक ये इंसान भी एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, ये भी एक चैनल मैसेज मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं कि इस इंसान को क्या पसंद है। मेन फीमेल, एग्जैक्टली मैं बहुत लोगों के लिए बोल रही थी कि ये एक लव रिलेशनशिप हो सकता है। सो अब इस इंसान को लगता है कि आप ही वो मेन फीमेल हो उनके लाइफ में। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, और आपको ही ये इंसान बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, क्योंकि आप में इतने सारे खूबियां हैं जो उनको समझ में भी आए हैं, ठीक है। अगर पहले वो समझ नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, तो अभी आई थिंक वो ये सारी चीज देख लिए है कि आप में वो सारी अच्छाई है कि आप एक अच्छी पार्टनर बन सको, या फिर जैसे पार्टनर उनको चाहिए वैसा पार्टनर जरूर आप ही हो, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो, मैं पायल नंबर 3। जिन लोगों ने नंबर 3 ये कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं ये जो इंसान है वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज जाने दीजिए। और अगर आपको दिसंबर में फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना है, सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और प्रोसीजर भी मेंशन्ड है। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है, और हमारा जो चैनल है वो शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट हमें डीएम करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए पहले टैरो में से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, क्या पसंद है इस इंसान को आपके बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर से सोर्ड एनर्जी आया है, एयर एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। 6 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3, ओके। सो गाइस, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है, जो भी रेजोनेट करे या जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, चलिए नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है जजमेंट। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है हेरोफेंट। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके मेरे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके आया है 8 ऑफ पेनिकल्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके मेरे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, और 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके मेरे पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ओके, तो पहले चलिए हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कर लेते हैं, जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो इसके साथ मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हो जो लोग शायद स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जो लोग अपना करियर हो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपना जो फ्यूचर है उनको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कोई नया कोर्स शुरू किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार है उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको एक ब्रेक देगा या फिर आपको सक्सेस देगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पैशन है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कोई इंसान हो सकते हो, ठीक है, तो आपके जो भी क्रिएटिविटी है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द जजमेंट कार्ड, यानी कि आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुआ है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी भी आया है,
तो फिर अभी आप तेजी से बढ़ने लगे हो अपने गोल्स की तरफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत फास्ट मूविंग है, ठीक है। अभी जो आपका एनर्जी है वो बहुत फास्ट मूविंग है। आप जो है यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड अभी हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। और आप जो हो अपना जो भी बात है, अपनी जो भी बाउंड्रीज है वो सेट करने में या बोलने में कतराते नहीं हो, ठीक है। पहले अगर आप इन सब चीजों के लिए अपने आप को चुप रखते थे या फिर अपने दिल में जो है अगर वो नहीं बताते थे, अभी मुझे लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन जो है आपने बहुत ज्यादा टू द पॉइंट कर दिया है, ठीक है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोलना पसंद है, चाहे सामने वाले को पसंद आए या नहीं आए। ओके, हेरोफेंट के साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, नया बिजनेस, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने योगा स्टार्ट किया है, योगा क्लासेस स्टार्ट किया है, ठीक है। आप किसी फॉर्म में टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, डेफिनेटली पेंटर हो सकते हो, ऑथर हो सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी है जो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है आप खुद के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उससे बहुत ज्यादा चीजें सीख के आप दूसरों को सिखाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक बहुत पैशनेट इंसान हो। अगर आप इस इंसान के साथ जिसके बारे में मैं बात करूं उनके साथ लविंग या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, सो आई थिंक दैट उस इंसान के अकॉर्डिंग आप जो हो बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज्यादा इंटीमेसी पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को टूवर्ड्स कमिटमेंट या फिर मैरिज आप लेके जाना चाहते हो, ठीक है। आप जो है जब भी किसी रिश्ते में जाते हो, मुझे नहीं लगता कि आप किसी टाइप ऑफ प्लेयर हो या धोखेबाज हो या फिर शॉर्ट टर्म कोई फ्लिंग में आप जाना पसंद करते हो, ठीक है। ये एक चीज हो सकता है जो उस इंसान को आपके बारे में पसंद है। फिर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से शायद पेन मिला है, बहुत ज्यादा तकलीफें मिला है। अभी शायद आप जिसके साथ हो उसके साथ आपको शादी करना है, बट इसके पहले शायद आप ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जो कि टॉक्सिक था या फिर किसी प्लेयर के साथ था जो आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते थे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होता था, ठीक है। बट उस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे से बाहर निकाला है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है खुद के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है, अपने करियर पे ध्यान दिया है, और अभी जो है आप बहुत असर्टिव कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। यू आर वेरी क्लियर कि आपको कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, कैसा इंसान नहीं चाहिए, किस तरह के रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो, किस तरह के कंपेनियंस आप चाहते हो, ठीक है। उसके बारे में आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी गेन कर चुके हो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आए हैं, और अभी आपको समझ में आ गया है कि कौन आपके लिए अच्छे है, कौन आपके लिए बुरे है, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, लवर्स हो, कलीग्स हो, रिलेटिव्स में हो, जो भी हो, ठीक है। सो अभी जो है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर लवर है, तो यस, दिस पर्सन ऑफ कोर्स मिसेस यू। वो पहले के जो भी मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे कुछ एज गैप भी मुझे दिख रहा है, तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में काफी बड़े है और कोई छोटा है, ठीक है। सो आपके साथ जैसे रेजोनेट करे प्लीज वैसा लीजिए। सो आई थिंक ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी कोई गिफ्ट दिया था, या आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ दिया था, ठीक है। सो वो चीजें शायद वो देखते हैं और वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप कितने प्यारे थे, कितना लविंग थे, कितना केयरिंग थे, कितना ज्यादा आप टेंडर थे, इफ आई से, ठीक है। मतलब आप बहुत ज्यादा स्वीट थे पहले, बट अभी जो है आप बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, दिमाग से काम लेते हो, ठीक है। पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुनते थे और हर्ट हो जाते थे, अभी आई थिंक देयर इज अ शिफ्ट इन एनर्जी। अभी आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को यूटिलाइज करते हो डिसीजन लेने में, लोगों के साथ बात करने में, और खुद के भी लाइफ में चाहे करियर हो या रोमांस हो, उन सब के बारे में सोचने में, या फिर आप फ्यूचर जो प्लान करते हो उस बारे में भी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, ठीक है। चलिए, ओके, एनर्जी ऑरेकल से पहले आ गया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो कुछ लोगों के लिए 43 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड यस, आप लोग मनी वाइज स्ट्रांग हो सकते हो, या फिर आप जो है हमेशा एक कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव करते हो। सो ये एक चीज है जिसके लिए ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आया है अटैचमेंट, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यस, अटैचमेंट के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करता है, या फिर अगर ये आपके साथ करंट है या फिर एक्स है, ठीक है, पार्टनर कोई या फ्रेंड कोई, तो उनको पता है कि आपका जो अटैचमेंट है उनके साथ वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, या फिर बहुत ही प्रेशियस था, बहुत ही अलग था, ठीक है, जो चीज वो बहुत ज्यादा अभी सोचते हैं कि कितना अच्छा अटैचमेंट था, कितना ज्यादा आप उनको हेल्प करते थे। कुछ लोग हो सकता है मॉनिटरीली भी इनको हेल्प किया है। वाओ, नेक्स्ट आ गया है द टेम्पल पाथ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हेरेफन का भी कार्ड आया था। सो आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो जो सुप्रीम पावर या फिर डिवाइन में भरोसा रखते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई है ऊपर वाला जो चीजें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कभी ना कभी अगर आप देखते हो कि चीजें वर्कआउट नहीं करता है तो आप डिवाइन पे छोड़ देते हो, ठीक है, चाहे आप कितना भी अटैच्ड हो उस इंसान से। ये एक चीज है जो शायद वो आप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो नंबर 12 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या ये इंसान पसंद करते हैं आपके बारे में। वाओ, फिर से आ गया है रिलीजियस फैक्टर्स। सो डेफिनेटली आई थिंक आपके और इस इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हो सकता है, एज, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड। अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि उनके हिसाब से आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो या फिर हैंडसम हो, ठीक है। नेक्स्ट आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एग्जैक्टली जो मैं टेम्पल पाथ के साथ बोल रही थी कि आप कुछ कोई भी चीज अपने खुद के तौर पे कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, आप बस बता देते हो मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। अगर कोई उस हिसाब से मैच करता है वेल एंड गुड, और एल्स यू लीव टू डिवाइन, ठीक है, जो भी डिवाइन डिसाइड करेगा वही मेरे लिए ठीक होगा, ठीक है। ऐसे आपकी एक एनर्जी है मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, एंजल आंसर से चलिए देख लेते हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है गाइज, वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई रोमांटिक पार्टनर के बारे में आप ये सुन रहे हो या फिर आपको पता चल रहा है कि ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ओके। फर्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ऑफ कोर्स आई थिंक अगर आप ये चैनल मैसेज आए कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट मंथ्स कुछ अच्छा आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान भी होप एंड प्रे कर रहा है कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। कुछ लोग हो सकते हो कि कोई बिजनेस सेट किए हो जिसमें प्रॉफिट आ सकता है, और कुछ लोग अगर कुछ लोग मुझे लगता है कि अपना जो परफेक्ट मैच है वो भी मैनिफेस्टेशन में लगे पड़े हो। तो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू कैन मीट समवन जो आपके स्टैंडर्ड से मैच करे। वाओ, इट्स अप टू यू। सो यस, आप जो है आपके लाइफ के फुल ऑन कंट्रोल में है गाइस, पाइल नंबर 3, ठीक है। आप डिसाइड करते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, यू आर रेडी। एग्जैक्टली। सो अगर कोई भी चीज लेके आपको डाउट था कि ये चीज मेरे साथ होंगे या नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, सो इस इंसान को लगता है कि यू आर रेडी टू टेक अप द न्यू चैलेंज, यू आर रेडी फॉर द न्यू रिलेशनशिप एंड यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर अ न्यू लाइफ, ठीक है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं गाइस, कंसर्न। ओके, सो नंबर 33 और 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, पाइल नंबर 3। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाते हो, ठीक है, जो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज गाइस कि कभी ना कभी अगर इस इंसान को कभी कोई हेल्थ इश्यूज हुआ है तो आप शायद उस टाइम उनके लिए थे, और उनके पेरेंट्स का भी कुछ हो सकता है इश्यूज हुए थे, तो आप उनका साथ दिए थे, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, कहीं पे जाके सपोर्ट करना हो, ठीक है। सो वो एक चीज है जिसके लिए आई थिंक ये इंसान आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं, बहुत ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मच्योर्ड हो गए हो विथ टाइम, ठीक है। तो आपकी मैच्योरिटी भी वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो गाइस ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सी चीज रेजोनेट हुई है, और कौन से पिक का कार्ड आपको और देखने हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूँ री सेइंग बाय।